तो सदी का सबसे अद्भुत नजारा आपके सामने, लखनऊ की ताजा तस्वीरें। शुक्र को आप यहां पर देख रहे हैं काली बिंदी के रूप में। ये जो आप धब्बा देख रहे हैं सूर्य पर, ये है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। इसे कहते हैं वीनस ट्रांजिट, जो हम सब देख रहे हैं। देश भर में देखा जा सकता है ये अद्भुत नजारा, और अब से 105 साल के बाद ही इस तरह की तस्वीर, ये वीनस ट्रांजिट होगा और हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा इस नजारे को देखने के लिए। इसलिए अभी आप चूकिए मत और तमाम एहतियात बरतकर, अगर आप घर से बाहर हैं तो आप एहतियात बरतकर ही इस नजारे को देखिए। अगर आप घर में हैं तो सबसे आसान तरीका एबीपी न्यूज देखिए, हर तस्वीर आपके सामने होगी। अब लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, किस तरह से सूर्य उदय हुआ है, बादलों के बीच से निकलता हुआ सूरज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तस्वीरें हिल रही हैं क्योंकि बादल हैं काफी ज्यादा, और वीनस ट्रांजिट हर तरफ देखने को मिल रहा है। शुक्र, लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें। देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे साथ हैं जो लगातार हमें समझा रहे हैं कि आखिर इस खगोलीय घटना का महत्व क्या है। प्रोफेसर यशपाल, देश के बड़े वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रोफेसर यशपाल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले ये बताइए कि ये एक सीध में आज हम पृथ्वी, सूर्य को देख रहे हैं और वीनस यानी कि शुक्र को, ये 105 साल के बाद अब देखने को मिलेगा नजारा। हम सब में से कोई भी मौजूद नहीं होगा, जिंदा नहीं होगा। आप दर्शकों को इसे सरल भाषा में कैसे बताएंगे? देखिए, हमारे और सूरज के दरमियान दो प्लैनेट है, एक है वीनस और दूसरा है मरकरी। अब ये वीनस जो है ये कोशिश करता है, जैसे करनी चाहिए, कि सूरज को इक्लिप्स कर ले। रास्ते में कोशिश क्या करता है, रास्ते में आता है तो सूरज के सामने आ जाएगा। अब हर साल नहीं आता, हमेशा नहीं आता, क्योंकि उसका ऑर्बिट है वो कोई 3 डिग्री अलग है हमसे। तो कभी सूरज के ऊपर से ही निकल जाता है, कभी नीचे से निकल जाता है, तो कभी कभी मौका मिलता है। तो इसीलिए 60, 70, 80 साल निकल जाते हैं उसको, तब उसके सामने आता है। तो इस हिसाब से एक खास मौका है। आज से 8 साल पहले भी आया था। जब आता है तो 2 बार आता है। तो 2 बार इसलिए आता है कि वो तकरीबन पास से निकलता है। एक बार सूरज के ऊपर से निकलता है, दूसरी बार नीचे से निकलता है। उसके बाद तो जहाँ से निकलने की कोशिश करता है वो नीचे ही हो जाता है या ऊपर ही हो जाता है, मिस कर जाता है। तो इसमें खास बात, मजा क्या हुआ तो होगा, मजा ये हुआ सबसे बड़ा कि इसकी हिस्ट्री अभी बता दूं कि बाद में बता? बिल्कुल, अभी बताइए। देखिए, बड़ी मुद्दत शुरू से ही लोगों ने पता करना चाहा कि भाई हमारा ब्रह्मांड है कितना बड़ा, सूरज है, प्लैनेट्स हैं वगैरह। तो केपलर बहुत साल काम करते रहे वो तो उन्होंने आज से 200-300 साल पहले एक बड़ा उम्दा चीज निकाली, बताया था कि किस प्रकार से प्लैनेट्स आते हैं और उनका रिलेशन में आपस में क्या है। और उनको उससे पता चल गया था कि हमारा ब्रह्मांड जो है, सूर्य सोलर सिस्टम है, वो कितना कैसे काम करता है, कितनी दूर दूर है। पर कितनी दूर दूर है मैंने कह दिया, वो नहीं मालूम था। हमें ये नहीं मालूम था कि सूर्य कितनी दूर है, हमें ये नहीं मालूम था कि प्लैनेट्स कितनी दूर है। पर ये था कि एक आएगा तो उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, हम बता सकते थे। तो कमाल की चीज आ गई, हमें ये तो पता लग गया कि हैं क्या क्या। तो ऐसे भी हो सकता था, एक कमरे के अंदर या थाली के अंदर ऐसे बॉल चल रहे हैं, अगर एक तरीके से चलते तो वही तस्वीर रह सकती थी। ये बड़ी अजब बात थी, हमको एब्सोल्यूट डिस्टेंस पता ही नहीं थे कि सूर्य है कितनी दूर। तो एक एस्ट्रोनॉमर थे, हेलिस कॉमेट, जिसके बारे में उनका नाम मशहूर है। तो उनको ये पता चल गया था कि अगर ये वीनस रास्ते में आएगा
और उसको देखें कि सामने से दिख रहे सूरज के और जमीन के बहुत 3-4 जगह से दूर दूर से देखें किस वक्त आता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि कितनी दूर है, ट्रायंगुलेशन कर सकते हैं। पर उनको पता था कि ये 60-70 साल बाद आएगा, उनके वो नहीं रहेंगे तब। तो उन्होंने सारे आने वाले एस्ट्रोनॉमर्स को एक ड्यूटी दी थी कि भाई जो भी जिंदा रहो तो ये मत भूलना कि उस वक्त ये मेजरमेंट करना है, क्योंकि उसी समय हमें पता लगेगा कि सूर्य है कितनी दूर। और ये हुआ, किया गया। तो उसकी कहानी बड़ी है, उम्दा कहानी है जी। पर 100 रिजल्ट ये निकला 153 मिलियन किलोमीटर दूर है सूरज जमीन से। अब 153 मिलियन किलोमीटर, और आजकल जो बिल्कुल मोर एक्यूरेट रिजल्ट हैं जो रेडार से निकाले जाते हैं वो 150 मिलियन किलोमीटर है। तो एक कमाल की बात है कि हमको अपना साइज ब्रह्मांड का, अपने सोलर सिस्टम का इस तरीके से मालूम हुआ। तो एक किस्म से हम ये उसकी यादगार मना सकते हैं जी। कि कितनी कमाल की है कि फिर देखने को मिलता है। और ये 250 साल में 3-4 बार आता है बस, और जो किसी की उम्र में, अब हमारी उम्र में फिर नहीं आएगा, मेरी उम्र में, हमारी उम्र में भी नहीं आएगा प्रोफेसर यशपाल, किसी की उम्र में भी ये नजारा दोबारा नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल जिन्होंने विस्तार से हमें बताया, पूरी कहानी बताई इस ग्रह के बारे में और किस तरह से सूर्य, पृथ्वी, शुक्र एक कतार में नजर आ रहे हैं।